वो और पैरों के लिए। इसमें अपन भस्त्रिका भी कर सकते हैं, लंबा लंबा सांस खींचे छोड़े। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20। तीसरी एक एक पाँव से सीने तक लाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कुर्सी बनाना। 1 2 3 4, इसमें सांस भरते हुए छोड़ते हुए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पाँव में थोड़ा फासला ले लें, हाथ को सामने करते हुए पहले बाहीं तरफ बैठे, कोशिश करें जितना जा पाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पर लगा दें। योगी जोगिंग के 12 पोज आप जानते हैं। पहले पाँव पर, बाएं पाँव पर सीना दाहिने 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों हाथों को सामने रखते हुए सीना फुलाते हुए सांस भरते हुए पीछे जाना है। दोनों हाथों को सामने लाते हुए सांस भरते हुए पीछे जाना। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। फिर अगली क्रिया है। अगला बायां दाहिना हाथ ऊपर, बायां पैर के पैरेलल और नजर बिल्कुल ऊपर आसमान में। जो हाथ ऊपर है उसकी 2 बीच की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। दूसरी तरफ से ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। बस। अब इसमें है अगला क्रॉस करते हुए, पहले बाएं पांव की तरफ, हाथ ऊपर, फिर दाएं। 1, 2, 3, स्पीड से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस। अब सांस भरते हुए पीछे जाना और सांस छोड़ते हुए हाथों को जमीन पर टच करना। सांस भरते पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। 1। इसमें ध्यान ये रखना है कि कमर का जिस को दर्द है वो आगे नहीं झुके, पीछे ही झुके। 2, 3, 4, पीछे जाने से सांस भरे। 6, 7, 8, 9, 10। बस। अब पीटी, दोनों हाथों को ऊपर मिलाना है। अपन स्कूल में करते थे वैसे। 1, 2, 3, 20। योगिक डांस। 1, 2, कमर को ट्विस्ट कर लें दोनों साइड से। योगिक डांस, योगिक नृत्य। 3, 4, 8, 9, 10। एक ही स्थान पर दोनों तरफ से फिर अच्छे से। चलो, ये अपने 12 ही पोज अलग अलग दिशा से हो गए। अब लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस भरे, छोड़े। अब अपन सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में, सूर्य नमस्कार के 12 पोज होते हैं। सभी विद्वान हैं, अपने अपने हिसाब से जितना जिसका सामर्थ्य हो, कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं गिनती के हिसाब से करवाऊंगा। 1, 2, 3 में हाथ बिल्कुल जमीन पे। 4 में दायां पैर बाहर, बायां आगे, गर्दन बिल्कुल सीधी। रहता है साष्टांग दंडासन। 6, 7, 8, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलो अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिसका जितना सामर्थ्य उतना। अब हम करेंगे हनुमान बैठक। हनुमान बैठक में दोनों हाथों के बीच में दोनों पांव को बाहर निकालते हुए एक पांव से पहले फुदकते हुए पीछे जाना है, फिर एक पांव को दाहिने पांव को आगे लाकर जमीन से स्पर्श करते हुए ऐसे 1 2 3 4, दूसरी तरफ 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हनुमान दंड। इसके बाद क्रॉस करते हुए फुदक के पीछे जाना, पर्वतासन में जैसे रहते हैं, फिर दाहिना पांव बाएं पांव के साइड से निकालते हुए पांव की तरफ, हाथ की तरफ ऐसे 1 2 क्रॉस करते हुए पहले एक पांव से फिर दूसरे से 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 सूर्य नमस्कार थोड़े दंड हुए। अब अपन बैठकर कमर के लिए दोनों पांव को फैला लें, दोनों पांव को फैला के पंजों को आगे पीछे करें। एड़ी जमीन पर टिकी हुई और पंजे को गोल गोल घुमा लें, थोड़े सूक्ष्म कर लें। सांस भरते हुए पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों में थोड़ा फासला ले लें,
विपरीत हाथ से अलग अलग दूसरे पाँव से टच करने से एक कमर के लिए। 4 5 6। जो हाथ पीछे जाए उस समय गर्दन भी पीछे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, फिर गोल गोल घुमा चक्की आसन। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। 5 6 7 8। एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से। दोनों पाँव को बिल्कुल पास पास में रखें, हाथ पाँव के ऊपर से आने चाहिए। 1 2 3 4 5। पूरा पीछे जाए। 6 7 8। अब दोनों पाँव को आपस में मिला लें, तितली आसन। एक दूसरे से हाथ से विपरीत साइड से पकड़ लें अच्छे से। तितली उड़ाएं, अपनी तितली कहाँ तक उड़ रही देखें। ऊपर ऊपर उड़ रही है, थोड़े पाँव नीचे जा रहे हैं। लंबा लंबा सांस भरें, छोड़ें। चलो आप सुखासन में बैठ के हाथों के लिए गोल गोल मुट्ठी बनाए, अंगूठा अंदर, उंगलियों से लड्डू बनाए। 1 2 3 4 5। कलाइयों को मोड़े, हाथ सीधे, बिल्कुल कोहनियां सीधी। कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 6 7 8 9 10। दोनों कंधों पर हाथों को दोस्ती झटके से सामने की तरफ धक्का दो हाथों का। 6 7 8 9 10। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों कंधों पर हाथों को रखते हुए सामने की तरफ से घुमाना है। दोनों कुनियाँ मिली हुई। 2 पूरा घुमाएं। 3 फर्जन शोल्डर के लिए कंधे जामने होंगे, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। 2 अच्छे क्रिया है ये हाथों की। 5 6 7 8 9 10। विपरीत दूसरी साइड उल्टा घुमाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दूसरे को पकड़ लें, पीछे से गर्दन के पीछे से खींचे, थोड़ा खींचा होना चाहिए। 2 3 विपरीत खींचे एक दूसरे से। 3
4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे लगे होते हुए एक दूसरे से विपरीत प्रेशर दे, सांस भरते हुए। थोड़ा कंपन होना चाहिए, ऐसा देना है। वापस कपाल पर दोनों हाथों को लगाते हुए एंड एक दूसरे के विपरीत प्रेशर दे, वापस सामने से भी। साइड से भी। आदरणीय दादू, आपका क्या माइक खुल रहा है? दूसरी साइड से भी। अब गर्दन के लिए, गर्दन को पहले क्लॉकवाइज घुमाए, गोल गोल। पांच बार क्लॉकवाइज, 3 4 5 विपरीत, 1 2 3 4 5। अब प्राणायाम करेंगे अपन। पहले भस्त्रिका, भस्त्रिका में भरना और छोड़ना है। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। लंबा गहरा सांस भरो, फेफड़ों में सांस भरनी और छोड़नी। कम से कम इसको 3 मिनट तक लगातार करेंगे। देखिए, जिसका जितनी शक्ति है, जिसकी जितनी प्रैक्टिस है, जैसे तेज गति, मध्यम गति, सूक्ष्म, जिसको जिसकी आवश्यकता है वैसे करें। लंबा गहरा सांस भरें, मध्यम गति। इसमें ध्यान रखें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे करें, धीरे लें, धीरे छोड़ें। और जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो तेज कर सकते हैं। हाई वाले धीरे, लो वाले तेज। भस्त्रिका प्राणायाम मातृशक्ति के लिए पीरियड के समय उनको नहीं करना होता है। कपालभाति और भस्त्रिका ये नहीं करते हैं, बस अनुलोम विलोम करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने का है।
स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 5 मिनट रोज करें। बीमार समय बढ़ा भी सकते हैं, जिनको सांस संबंधी प्रॉब्लम है वो इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो फेफड़ों में सांस भरेगी और फेफड़े इससे फूलते हैं, फेफड़े आपके अच्छे होते हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम स्वामी जी बताते हैं कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट रोज करना चाहिए। कपालभाति 15 मिनट, अनुलोम विलोम भी 15 मिनट। तो अपन कपालभाति करेंगे 5 मिनट। कपालभाति में नाभि के यहाँ से सांस नाक के द्वारा बाहर निकलेगी और नाभि के यहाँ से अपने को ऐसा लगेगा झटका लग रहा है, जैसे अपन दीपक बुझाते हैं नाक से, झटका नाभि के यहाँ से लगना चाहिए, मूलाधार मणिपुर चक्र से। कपालभाति में बहन जी आप कपालभाति प्राणायाम करते रहिए और एक हनुमान चालीसा इसमें जी सभी सदन की आज्ञा है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा है, कराइए। जी मैं करा रही हूँ। धन्यवाद। और जी बहन जी आप प्राणायाम करते रहिए। हाँ जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांजे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए
श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि के विद कहि कहे कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो है यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान मान की की जय, जय। परिवार की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज में और शुद्ध वाचन हनुमान चालीसा का पाठ का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। ओम।
शंखनाद हो गया है। चलो, कपालभाति पूरा हुआ। अब बाह्य प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर मूल बंद लगाकर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद को आप लगाएंगे। आप सभी जानते हैं, रोज करते हैं। इसमें क्या बताएं, इस दिए को, सूर्य को दीपक बताने जैसा है। चलो, लंबा गहरा सांस भरो, स्वामी जी बताते हैं ऊर्ध्वरेता होने के लिए, शक्ति का संचय करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। कम से कम 3 बार करें। एक बार और। मस्से की बीमारी जिसको होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अब अग्निसार, लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, पेट बिल्कुल खाली रखना है, सांस बिल्कुल बाहर, और पेट को हिलाना है। लंबा गहरा सांस भरें, सांस बाहर ही है, अब पेट को हिलाना। कम से कम 20, 25, 30, 40 बार पेट को आप आगे पीछे हिलाएं। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, तीन बार करना है, एक बार और। अब अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में जो आपको अच्छी मुद्रा लगे वो बना लें। बाएं नासिका से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाएं से लेना, बाएं छोड़ना। लंबा गहरा सांस भरेंगे, जितना गहरा भरेंगे उतना अच्छा फायदा शरीर को। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ी है। इसको शुद्ध ऑक्सीजन दोनों अनुलोम विलोम से ही मिलती है। स्वामी जी बताते हैं शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है। एक एक सेल एक मानव शरीर है पूरा। तो उसको एनर्जेटिक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वसन तंत्र के लिए, शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जावान बनाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाता है, तो इसको भी 15 मिनट करना कम से कम। और किसी को रोग विशेष है, जैसे दमा है, जैसे अपने को किसी को ये अपना लकवा हो जाता है,
लकवा में स्वामी जी बताते हैं कि लकवे के पीढ़ी जो भी होए, प्रथम दिन से ही ये प्राणायाम चालू कर दे तो 7 दिन में उसका लकवा समाप्त हो जाता है। तो लकवा पीढ़ी नर्वस सिस्टम पर पूरा इससे एनर्जेटिक होता है। तो आप सभी कम से कम रोज प्राणायाम करते ही हैं, 15 मिनट तो करना ही करना है। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं साइड। मेधा को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं तो क्या है, बड़ी उम्र में जाके अपनी मेमोरी लॉस हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर लास्ट के उनका जीवन मेमोरी बिल्कुल एकदम डिलीट हो गई। तो आप सभी बहुत विद्वान हैं, प्रज्ञावान हैं, बुद्धिमान हैं। इस प्राणायाम को कम से कम 15 मिनट। यहां अपन 3 मिनट करेंगे। मध्यम गति, तीव्र गति, जैसा अपने को उचित लगे। तीव्र गति से भी कर सकते हैं, पर उसमें ध्यान ये रखना है ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई है तो वो धीरे करें, और जिनके ब्लड प्रेशर नहीं है वो मध्यम गति से करें, और जिनके लो ब्लड प्रेशर है वो तेज गति से कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार। एक आध भजन भी हो जाए इसमें अनुलोम विलोम के साथ, क्यों आदरणीय भरत गुरुजी? जी जी जी, जो भी भजन करना चाहें आप स्वतंत्र है। मनीलाल जी भाई साहब आप भी गा दीजिए। भैया वो दूसरा वाला कहाँ गया है? कौन गा रहे हैं? पटेल साहब गा रहे हैं क्या? जी मैं बोल रही हूँ भैया। जी जी जी। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाओ, आठों प्रहर बस तेरा गीत गाओ। याद तेरी को सदा दिल में बसाओ, आठों प्रहर बस तेरा गीत गाओ। तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन
तेरा ऐसा बना दो जीवन मेरा। ख्वाहिशें जग की ना मुझसे सताए, चिंताए हर दिन नजदीक ना आए। ख्वाहिशें जग की ना मुझसे सताए, चिंताए हर दिन नजदीक आई। करती रहूं सदा चिंतन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ऐसे तेरे प्यार में दिल खो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। ऐसे तेरे प्यार में दिल खो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए ये जीवन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा, ऐसा बना दो जीवन में। खूप बिष्टी बिष्टी अतिवृष्टी. खूप छान खूप छान खूप छान खूप छान खूप छान. बहुत सुंदर. बहुत ही सुंदर. बहन जी ने बहुत सुंदर गीत गाया. अब आप कपालभाति अंतरोबस्त्री. इसके बाद उज्जाई प्राणायाम. उज्जाई प्राणायाम में गले को टाइट करते हुए सांस को अंदर भरना है. पहले सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर गले को टाइट करते हुए अंदर कर्षण द्वारा. सांस थोड़े अंदर रोक के रखना है. दाहिना नासिका बंद कर दे, बाहर से सांस बाहर निकालना है. 3 बार इसको करना है. लंबा गिरा सांस भरे, छोड़े. एक बार और. इससे थायराइड ग्रंथि अच्छी होती है. बहुत से गले के रोग बढ़िया होते हैं.
किसी को थायराइड खराब होने से या तो पतला हो जाता है या मोटा हो जाता है, तो इस प्राणायाम से थायराइड आपका बिल्कुल क्योर हो जाता है। कम से कम इसको, जिसको थायराइड है वो कम से कम उसको 21 बार करना है, यही बस। किसी को बताएं आप तो 21 बार उसको बता दें कि भाई थायराइड जिसका खराब है उसको 21 बार करवा दें। उज्जई, दोनों हाथ, पहली उंगली आंख कपाल पर, दो उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, ओम का उच्चारण नासिका से होना, मुंह से नहीं। लंबा गहरा सांस भरें, नासिका से आप ओम का उच्चारण करें। लंबा गहरा सांस भरें 3 बार, कम से कम 3 बार। उज्जय प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण मुंह से करना है। लंबा गहरा सांस भरें। ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र में, जहां आपकी चोटी है वहां पर लगाएं। सबसे बढ़िया सहस्त्रार चक्र। लंबा गहरा सांस भरें। मौन हो जाएं, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें 1 मिनट कम से कम। उस दिव्य शक्ति परमपिता परमेश्वर का आप सभी स्मरण करें, अनुभव करें वो आपके अंग संग है, सभी जगह वो व्यापक है, कण कण में, हर चीज में, हर वस्तु में उसका स्मरण करें, उसको ध्यान लगाएं। सभी जगह सर्वव्यापक अविनाशी परमपिता परमेश्वर सभी जगह विद्यमान।
दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें, ऊर्जा का इसमें संचार हो रहा है। गरम गरम हथेली अच्छे से इसको घर्षण करना है। फिर इनको कपाल पे, आंखों पे, चेहरे पे लगा के थोड़ा फिर आंखों खोलें। ओम। बहन जी कितना समय है? अब 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट। 10 मिनट और है। हाँ, तो कुछ आसन हो जाए। बिल्कुल हो जाए। जी जी कमर के लिए कर लें, थोड़ा पाँव को फैला लें। आसन में अपन कमर के लिए करते हैं। कमर के लिए बहुत अच्छा। कमर के लिए आप पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल। दोनों हाथों को ठुड्डी के बीच में ले लें, पाँव को पीछे से नितंब के टच करें, एक एक दो, एक पाँव फिर दूसरा। सांस की गति सामान्य। फिर दोनों पाँव से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शलभासन। दोनों हाथों को जंघा में लगाए, एक के पाँव को पीछे से उठाएं। जितना पाँव सीधा रखेंगे पीछे वाला अच्छा रहेगा। 1 दूसरे पाँव से 2 एक एक पाँव से किया अब आपने दोनों पाँव से एक साथ करना, पीछे से उठाओ। पीछे से उठाए, सांस भरें, सांस छोड़ दो। दोनों पाँव को पीछे से पकड़ें और आगे से और पीछे से दोनों से उठ जाए। धनुरासन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री राम। पेट के बल, अब पीठ के बल लेट के करने वाला आसन करेंगे। मकरासन, मर्कटासन। दोनों पाँव को फोल्ड कर लें, नितंब के पास लगा दें, दोनों हाथों को खोल लें, घुटने पंजे चिपके हुए, घुटने पंजे बाएं तरफ तो गर्दन दाएं तरफ। 1 2 दूसरी तरफ से विपरीत, घुटने पंजे चिपके होने चाहिए, घुटना पे घुटना, पंजे पे। कमर के लिए ये स्वामी जी बताते बहुत अच्छा है, पूरी कमर इससे दिन भर आप आगे ही झुकते हैं, तो कमर के लिए अपने को करना ही पड़ेगा।
उम्र के हिसाब से इसका इफेक्ट आता है, कमर दर्द होती है, सभी की होती है थोड़ी थोड़ी। जो योग करेंगे उनका कम होगी, दिन भर आपका अच्छा निकलेगा। इसके लिए मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। ये पहला 5-5, 7-7 मिनट, 7-7 बार आप कर लें। एक साइड से 5 बार, एक साइड से 5 बार, 10 बार, 10 बार हो जाएगा। फिर दोनों पाँव में थोड़ा फासला, एक 1.5 फीट का कोशिश करें। घुटना दूसरे पाँव के पंजे पर टच हो जाए और जमीन से चिपके हो घुटने। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो दोनों पाँव को सीधा कर लें, एक एक पाँव को ऊपर लाएं, दोनों हाथ जमीन पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पाँव को एक साथ, 1, 2, 6, 7। दोनों पाँव को फोल्ड कर लें और बीच में से कमर को उठाएं, सेतु बंद। सांस भरते हुए सेतु बंद लगाएं, कमर के लिए बहुत बढ़िया। एक, कम से कम 10 बार गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस नीचे 3 बार करना है इसको भी, सांस भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2, एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब शीर्षासन में हो तो उसके लिए उसका ये अल्टरनेट स्वामी जी बताते हैं, कमर के पीछे हाथ लगा के दोनों पाँव को ऊपर उठाना, अर्धहलासन। दोनों पाँव को ऊपर उठा के बिल्कुल दोनों पाँव आपस में चिपके हुए। मेमोरी को बढ़ाने के लिए आंखों की रोशनी अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है। शीर्षासन का अल्टरनेट, और जो शीर्षासन कर सकता है वो शीर्षासन, राजा आसनों का राजा शीर्षासन। वापस दोनों पांव नीचे लाए और चक्रासन। इसमें आप चक्रासन भी कर सकते हैं, दोनों हाथ कंधे की साइड में चिपकाते हुए, बीच में से उठना है सांस भरते हुए। दोनों पांव पंजे भी थोड़ा ऊंचा कर दें। जिससे होए वो करें, जिससे नहीं होए वो ना करें। चक्रासन। बाएं करवट लेकर बैठ जाएं और इसमें
अपन करेंगे शीर्षासन। जो कर सकते हो करें। धीरे से वापस पाव को फोल्ड करते हुए जमीन पर टिका दें और शीर्षासन के बाद अपने को सीधा खड़ा होना है ताड़ासन की मुद्रा में, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की वजह तरफ होता है, तो वापस को ताड़ासन के रूप में दोनों पंजों को ऊपर खड़े हो जाए और आसमान के ऊपर तान दें, वापस रक्त संचार सही करने के लिए ये शीर्षासन के बाद ये जरूर करें। अब अपन क्या करेंगे? अब सिंहासन और आशासन शांति पाठ। सिंहासन। चलो दोनों पाँव के बीच में थोड़ा गैप कर लें, हथेली दोनों पाँव के अंदर की साइड रखें, जबान आपकी बाहर शेर की तरह सभी योगाहारी दहाड़ेंगे और शेरनियां महाराष्ट्र से दहाड़ेगी। तीन बार। आदरणीय गणपत लाल जी का महाराष्ट्र से आपने शेर कह दिया, कहीं कहीं से आवाज आ रही है, देखो ये शेर की आवाज है यार, क्या बात है। बताओ। शासन करेंगे जो भी हो। सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। मेरे से कोई गलती हुई तो माफी चाहते हैं, क्योंकि ये योगाहार कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है, हम इसमें सीखने सिखाने के हिसाब से जुड़े हुए हैं और मुझे मौका दिया इसके लिए रंजना बहन जी का, रोडमल जी, आरिफ जी का और मुनीलाल जी भाई साहब का और सभी का जो भी इससे जुड़े सभी का सादर अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते, ओम। अति सुंदर ताली, बहुत सुंदर। मिष्टी 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 मिष्टी, खूब छान, खूब छान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गणपत लाल जी, बहुत सुंदर। आनंद आ गया, आनंद आ गया। बस राज बता देना, इस चेहरे, चमकते हुए चेहरे का राज बता देना। योग ही इसका चेहरे का चमकता हुआ राज का, इसका बस मेन का योग है, बस और कुछ नहीं। स्वामी जी का प्रताप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, धन्यवाद आदरणीय गणपत लाल जी, आपने योगाहार मंच पर अपनी सेवा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को मौका दिया, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद जी, प्रणाम। जी जी, दरअसल ये भी एक बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है, और जैसे हम योग सिखाते हैं और हम ऑफलाइन लेते हैं या फिर ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन लेते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत सारे योग शिक्षक को आता है, क्योंकि इसमें कोई गलती हुई तो माफी चाहते हैं मैम जी। गलती कोई नहीं हुई है, गलती ये हुई है आपकी, अभी आपने पहली बार योग कक्षा ली, अब दूसरी बार के लिए आपको तैयार होना है,
फिर से बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो एक एक करके ऐसी ही योग की सेवा देने के लिए तो हमने परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी के यहाँ जाकर शपथ विधि हो गई थी हमारे कि हम सब योग के इसमें अपना कार्य करेंगे। तो जी इसलिए जी आपका तो मैं मनपूर्वक धन्यवाद देते हुए अब मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि अब हम द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। और द्वितीय सत्र में आज हमारे जैविक किसान अ, अगर मंच पर उपस्थित हो गए हैं तो मैं आदरणीय दिनेश भैया अब उनको मुख्य वक्ता को बुलाकर आमंत्रित करें। आदरणीय दिनेश भैया